अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की सजा बरकरार। उनकी याचिका गुजरात हाई कोर्ट में खारिज हो गई है और राहुल गांधी अब भी सजा याफ्ता हैं। उनकी न तो सदस्यता बहाल हुई है और न उनको गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत मिली है। उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी गुजरात हाई कोर्ट में, खारिज हो गई है। तो अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या बचे हैं? क्या वो जेल जाएंगे? और राहुल गांधी के पास राजनीतिक विकल्प क्या बचे हैं? लीगल और पॉलिटिकल क्या विकल्प बचे हैं? क्या होगा कांग्रेस का और आगे की राजनीति का? आज की चर्चा का हमारा मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, गुजरात हाई कोर्ट ने आज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। सूरत के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 बरस की सजा सुनाई। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हो गए। लोकसभा के सदस्य के रूप में संसद की सदस्यता गई और जो सुविधाएं, हक और अधिकार मिले थे खत्म हो गए। राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के विरुद्ध गुजरात की हाई कोर्ट में केस दाखिल किया था कि सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मुनासिब है, संविधान और कानून की परिधि के बाहर है और गलत है। मई के आखिरी सप्ताह में इस पूरे केस की सुनवाई के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने यह पूरे मामले को रिजर्व कर लिया था। आज फैसला सुनाया गया। फैसला ये बताता है कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की याचिका खारिज और बड़ा विस्तृत आदेश जज ने लिखाया है। राहुल गांधी के पास अब विकल्प क्या बचते हैं? जब याचिका खारिज है, 2 बातें हैं। एक, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, उनको बेल नहीं मिली, तो राहुल गांधी को जेल काटनी पड़ सकती है। सजा हो जाएगी, उनको जेल में रहना पड़ेगा। कितना? 2 साल। अब राहुल गांधी के पास लीगली क्या क्या विकल्प बचे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करें। पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने का एक जुगत है, लेकिन अल्टीमेट जाना सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा। ये तो हुआ लीगल कोर्स। और भी हमारे एक्सपर्ट आज जुड़े, हमें बताएंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। अब राजनीतिक मामले में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? राजनीतिक रूप से यह है कि अगर ये सज़ा पर स्टे नहीं हुआ, सज़ा रोकी नहीं गई, तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल उन पर रोक रहेगी चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो जब राहुल गांधी यानी सेनापति ही मैदान में नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर सेना लड़ेगी कैसे? तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को सजा होना ये एक बहुत बड़ा झटका है, राजनीतिक रूप से भी और खुद राहुल के लिए भी है। सामान्य तौर पर इस देश में मानहानि के मामलों में इतना कड़ा रुख कोर्ट अख्तियार नहीं करती हैं। सामान्य तौर पर खेद प्रकट करने, माफ़ी मांग लेने से या सेटलमेंट करने से मामले खत्म हो जाते हैं या मामूली कुछ जुर्माना लग गया। लेकिन ये केस उदाहरण है डिफेमेशन के मामले में, जहाँ 1-2 नहीं 2 बरस की सजा हुई। कांग्रेस अपने राजनीति के दौर के ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि उसे दाहिने जाना है या बाएं जाना है। कांग्रेस के लिए ये काल बहुत ही संक्रमण का वक्त है। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने सरवाइव कर पाएगी? बीजेपी का सामना कर पाएगी? और बिना राहुल गांधी के अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो व्हाट नेक्स्ट? होगा क्या? कांग्रेस किस रास्ते को अपनाएगी? एक बड़ा प्रश्न है और कांग्रेसी अभी तक इस सवाल का जवाब खोज नहीं पाए हैं कि बिना राहुल गांधी वो बीजेपी पर आक्रमण करने कैसे जाएंगे। राहुल सिर्फ एक स्टार कैंपेनर बनकर रह जाएंगे। वो भी स्टार कैंपेनर का उनको तमगा भी मिलता है नहीं, आयोग उनको मान्यता देगा भी तो नहीं, या तो नहीं, ये देखना पड़ेगा। राजनीति में, संसदीय प्रणाली में राहुल गांधी क्या आइसोलेशन में जाने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन बहनों भाइयों, मैं हमेशा ही कहता हूँ, समय कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कुछ बयान सुनने। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए। 2 वाक्य हैं, उसमें कहां से द्वेष आता है और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था
कि इससे याचककर्ता शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। 3 कोर्ट के फैसले आए ना, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आप कन्विक्शन को स्टे कराने सेशंस कोर्ट में गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के ये 125 पेज का फैसला मैंने पढ़ा है जिसमें पाया कि राहुल गांधी आदतन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। भाई इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, संवैधानिक मामलों के बड़े जानकार और फार्मर जज हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। आशुतोष बंसल जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। उमाशंकर पांडे, अब आज राहुल गांधी की याचिका भी गुजरात हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। अब उनके पास क्या विकल्प बचे हैं? राहुल गांधी क्या करेंगे? उच्च अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर अभी आप इंतजार करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है और कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी और जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करना चाहूँगा, आज जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है कई मामलों में बहुत यूनिक है और ऐसा न भूतो न भविष्यति, क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में ऐसा निर्णय भारत के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। 2 साल का कन्विक्शन, सिर्फ राहुल गांधी इस देश के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये 2 साल का कन्विक्शन मिला है। और कितना अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो प्रश्न उठा रहे थे जजमेंट में, उसका उत्तर तो नहीं मिला। जो शिकायत करता है ब्रजेश जी, वो राहुल गांधी जी के बयान से कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे उसका डिफेमेशन हो रहा है, ये कोर्ट के जजमेंट में उत्तर नहीं मिला। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने वो प्रश्न उठाया था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है डिफेमेशन के केस में, द्वेष का, इसमें राहुल जी का द्वेष भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में सिद्ध नहीं किया है कि हाँ ये राहुल जी का ये द्वेष है, द्वेष के भावना से दिया हुआ बयान है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शिकायत करता है ब्रजेश जी, कोर्ट तो ये भी नहीं बता पाया कि उसको इससे नुकसान कैसे हुआ है, उसको क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुई है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक लॉ है डिफेमेशन के, वो हाई कोर्ट नहीं बता पाया। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ब्रजेश जी, बिल्कुल जाएंगे। और बिना सेनापति की अब लड़ाई कैसे होगी? अब तो राहुल गांधी को फिलहाल तो रिलीफ नहीं है। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो सजा याफ्ता है। सूरज को जब बादल घेर लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि सूरज की चमक या सूरज की क्षमता, सूरज की ऊर्जा खत्म हो गई है। कुछ क्षण के बादल हैं, 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के संविधान और लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा, एक कोर्ट पे होता तो चलो आपकी बात में कोई मतलब होता कि चलो एक कोर्ट से हुआ, ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट गए, वहां भी रिलीफ नहीं, और हाई कोर्ट वहां भी रिलीफ नहीं। हाँ, ये अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों को इन्होंने कब्जे में कर रखा हो। गुजरात मॉडल का कुछ ऐसा ही चमत्कार है ब्रजेश जी। तो आइए सुप्रीम कोर्ट, पता चलेगा। गुजरात मॉडल का ऐसा ही है। ऐसा क्या है कि मामला है कर्नाटका का और सुनवाई हो रही है गुजरात में, और जो शिकायत करता है वो तो भाई जो पीड़ित है, जिस कह रहे हैं हमें पीड़ा हो गई, नहीं ब्रजेश तो जी, पीड़ा जिसको ही कहाँ है गुजरात। ब्रजेश जी, वो शिकायत करता पूर्णेश मोदी 1 साल इंतजार करता है अपने ही शिकायत पर जजमेंट ना आने देने के लिए। वो 1 साल तक स्टे लेके बैठ जाता है और जैसे ही जज बदलता है और जज जिसकी प्रोन्नति लगातार हुई, जैसे ही वो सेकंड मजिस्ट्रेट आता है वैसे ही वो जजमेंट भी हो जाता है। और मजेदार बात सीबी पांडे जी बताएंगे, 25 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट गए, अपील गई, 29 अप्रैल को सुनवाई हुई, फिर 2 मई को सुनवाई हुई और 66 दिन तक फैसला सुरक्षित रखा गया। ये बड़ा यूनिक मामला है, बड़ा ही भारत के इतिहास का बड़ा ऐसा जजमेंट है जो कभी नहीं हुआ ब्रजेश जी। और मैं आपको बताता हूं, देखिए ये आप लोग डिमोरलाइज्ड हैं? डिमोरलाइज नहीं, हमारे अंदर तो जब लड़ने की बात आती है तो
क्षमता बढ़ जाती है, लड़ाई होगी, खूब होगी। लेकिन आप ठीक है। समझिए ब्रजेश जी, मैं बताऊं Conclude करें, please. ये सब क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी पर मोदी जी को घेरा और वो उनके पास जवाब नहीं था, और ये साबित हो गया कि नोटबंदी एक गलत निर्णय था। राहुल गांधी जी ने अडानी का जो भ्रष्टाचार है, मोदी और अडानी जी के मित्रतापूर्ण रिश्तों के कारण जो है, उसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया। आज राहुल गांधी जी उसकी कीमत चुका रहे हैं। ओपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। 2 मिनट आज मुझे ब्रजेश नहीं जी, तो पर ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू नहीं, बोलने, केवल 20 सेकंड ओनली। 10 सेकंड। ये रिश्ता, ये जो रिश्ता है, मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं अडानी जी के साथ, पावर बोर्ड का 25 साल का ठेका उनको मिल जाता है अडानी जी को। मोदी जी अडानी जी के साथ इजराइल जाते हैं, डिफेंस डील मिल जाती है अडानी जी को। मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अगले अडानी राउंड जी के लिए को। कुछ बचा लो और पांडे जी। एक ऐसा व्यक्ति जो ओपी सिंह 2000 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे इस वक्त डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। ओपी सिंह जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी क्या ओपिनियन रखती है? कह रही सब आप करवा रहे हो। बीजेपी, ब्रजेश जी, बीजेपी क्या पूरा देश एक ओपिनियन रखती है। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, लेकिन अब शब्द और गाली देने की आजादी नहीं देता। और जब कोई सीमा से बाहर जाता है तो कानून बना है जिसके दायरे में सजा का भी प्राविधान है, और उसी के तहत राहुल गांधी जी को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा है। मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे देश के। और अभी कुछ दिन में कोई कह रहा था, राहुल गांधी जी कोई नादानी में नहीं बोले, आदतन शब्द का मतलब हुआ आदती होना, आदतन वो बोलते हैं। आप ये बताइए कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुई, इस कांग्रेस के लोगों ने, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे इनके नेता हो, मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। मोदी जी के बारे में तो बोलते ही हैं। आज तो हाईकोर्ट ने यह भी लिखा कि ये तो वीर सावरकर के खिलाफ भी बोलते हैं, और उनके पोते ने भी केस लिखाया हुआ है। एक पांडे जी बीच में न बोलिए। हाँ बोलिए आप। अब इससे ऊपर बात सुन लीजिए, अब इससे ऊपर बात सुन लीजिए। आप ये बताइए, चौकीदार चोर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके राहुल गांधी जी के माफी मांगने के बाद व्यवहार में बदलाव की चेतावनी देकर के छोड़ा था। उसके बाद आप कर रहे हैं। सूरत हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें जब इनके वकील ने कहा कि अरे वो किसी द्वेषवश नहीं कहा है उनको मोदी जी के बारे में, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इनको चौकीदार चोर के मामले में माफी मांगने पर चेतावनी और व्यवहार में परिवर्तन। देखिए ऐसा क्या है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परिवारवाद, वंशवाद के कारण जिनको विरासत में गद्दी मिली है, उन सारे लोगों को इस देश और प्रदेश में देख डालिए, बुद्धि और योग्यता नहीं मिली। और जो लोग भाषण लिखते हैं, कम से कम उनको इसके पहले बोलने की ट्रेनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, और ये देश के अंदर नहीं पूरे हो सकता है राहुल गांधी ने गलत किया हो, कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया, उनकी सजा रखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं ओपी सिंह की सारे काबिल, सारी योग्य और अच्छे लोग आप ही के यहाँ हों। आपके यहाँ भी भरमार पड़ी हुई है गाली गलौज करने वाले, सारी योग्यता आपके यहाँ ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जब व्यक्ति अपनी देश की विदेश में जाके किरकिरी कराएगा और बयान देगा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान चीज से पिट रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान पिट रहे हैं। ये इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, बोलने की आजादी खत्म हो गई, और यूरोप के देशों से आप कहते हैं कि भारत में हस्तक्षेप करो। क्या किरकिरी कराते हो भाई? कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? किस बुद्धि का इस्तेमाल करते हो? ठीक है, मोदी जी को हटाओ, नारा लगाओ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हटाओगे कि आप चोर, रावण, नीच, खून का दलाल, मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी पोटी पोटी। और सुनिए,
इस फैसला के आने के बाद जी। तमिलनाडु के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा कि जब केंद्र में मेरी सरकार बनेगी तो उस जज की जुबान काट लेंगे और पता कर लीजिए उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। मनोज काका समाज, धन्यवाद ओपी सिंह जी, शुक्रिया। ये गांधी परिवार जो है अपने को कानून और संविधान से ऊपर मानता है, इसीलिए इंदिरा जी ने प्रयाग हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरजेंसी लागू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, पूरा परिवार धन्यवाद धन्यवाद कोर्ट द्वारा जो है धन्यवाद। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जो सजा किसी को नहीं हुई राहुल गांधी को हो गई, तो अब सोच समझकर आप लोग बोला करो और योग्यता देखो, केवल उधर ही है, ज़्यादा होगी आपके यहाँ भी लेकिन थोड़ी होगी। नहीं, ठीक सवाल है आपका। और प्राथमिकताएं भी अब योग्यता की बदल गई हैं। योग्यता की प्राथमिकताएं इस तरह से हो गई हैं कि जो समाज सदियों का संताप झेलता हुआ आया है, उस समाज पे खड़े होकर के बीजेपी समर्थित लोग पेशाब करते हैं साहब, पेशाब करते हैं, उन पर चप्पल बरसाते हैं, उनका गला काटते हैं, उनके बहन बेटियों का अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर साहब उनका पैर छूने का नाटक भी करते हैं। अब प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल गई हैं। साध्वी प्रज्ञा चाहे कुछ भी बोल दें और लोग कुछ भी बोल दें, न्यायालय ने एक गुजरात के एमपी को भी कन्विक्ट किया 3 साल के लिए। जानते हैं, 1 साल तक इस देश के सदन के स्पीकर ने उनको सस्पेंड नहीं करा। अगर दूसरा हो जाए, दूसरे राजनीतिक दल का हो जाए, तो सेम डे कन्विक्शन हुआ, सजा हुई और सेम डे उन पर। तो क्या राहुल गांधी के साथ ज्यादती हुई? देखिए, जाति तो किसी के साथ नहीं हो रही है। कहाँ क्या बात कर रहे हैं? इतना बेहतरीन राम राज चल रहा है, जिस राम राज में आप जैसे लोगों पर भी सीबीआई और ईडी के छापे पड़े। कहाँ किसी पर जाति हो रही? हमारे जैसे लोगों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में भर दिया गया। अभी सुल्तानपुर में एक सच दिखा रहे युवा को, जो सच दिखा रहा था स्वास्थ्य व्यवस्था का, उसको चप्पलों से पीटा गया, मारा गया और उस पर एफआईआर कर दिया गया। और इस देश में रोज तो अभी तो आगरा में बनाते हो भाई? सुन लीजिए साहब, अभी आगरा में एक बेटी महीनों से प्रताड़ित की जा रही थी, आत्महत्या कर ली, उसका एफआईआर नहीं नोट किया गया। अभी मनोज काका और लोग जो सच बोल दें, अब सच बोलने की सजा एक बार अंग्रेजों ने दी और अब सच बोलने की सजा, सच दिखाने की सजा इस समय भारतीय जनता। क्या राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को आप आइसोलेट मानते हैं अब, जब उनको कोई रिलीफ नहीं मिली? देखिए, न्यायिक व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी को हमेशा भरोसा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी जो तो भैया बात कह रही है, 3 कोर्ट से तो राहुल गांधी को सजा कंफर्म हो गई ना, ट्रायल सेशन हाई कोर्ट। कोई समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया क्या साहब? लेकिन मैंने आपको उदाहरण तो दिया ना। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। संविधान का अनुच्छेद 51 ये कहता है कि वैज्ञानिकता के भाव का प्रचार प्रसार होना चाहिए। भाई यही बात तो ओपी सिंह ने भी कही कि कानून सबके लिए बराबर है। ओपी सिंह ने कोई गलत बात थोड़ी कही है। नहीं, ये बात कही ओपी सिंह। अब मैंने तो बताया है आपको, मैंने तो बताया है आपको साहब कि सदियों के संताप झेलते हुए समाज पे पेशाब किया जाता है और एक जानवर का, एक पशु का पेशाब पीने की सलाह देती है भारतीय जनता पार्टी। तो अब प्राथमिकताएं इस देश में बदल रही हैं। अब टमाटर धो लिए, माफी मांग लिए सीधी में, और क्या करना? सुनिए तो, अब टमाटर 160 रुपया किलो महंगा नहीं है साहब। अब महंगाई की प्राथमिकताएं बदल दिया मोदी जी ने। अब 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं है। काम करो, खटाई खा लो। हाँ, ये ठीक बात है आपने। अरे खटाई खा लो, अरे इससे बढ़ के आप कहिए। ओपी सिंह अपने घर में दाल बनवाते हैं, तुरंत खटाई डलवाते हैं, टमाटर छोड़ दिया। आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आप कह रहे हैं, उसी तरह कभी ये भी ऐलान कर सकती है कि आप चुनाव में नहीं जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे पूरी तरह से क्या बात कर रहे हैं आप? एक जनपद आप बताइए, मैं नाम गिनाऊं आपको? गाजियाबाद, अभी नाम आप, एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, मैं बात बता रहा हूं। बीजेपी का सत्ता का विधायक है सोनभद्र जिले का। सुनिए, एक बेटी का बलात्कार किया। सुनिए, बेटी क्यों इतना उद्वेलित है? आराम से बात करें। सुनिए तो साहब, बेटी प्रेग्नेंट हो गई और उसको सजा होने वाली है। उसने क्या किया? पास्को एक्ट लगा। अब वो सरकारी स्कूल के सर्टिफिकेट को हटा के और बेटी के लिए दूसरा सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहा है कि जब मैंने उससे करा तो इसके बाद वो बालिग थी। अरे इस तरह के लोग हैं। सीबी पांडे, बहुत जाने माने संवैधानिक मामलों के जानकार, बहुत शुक्रिया। आप कर सकते हैं। धन्यवाद सीबी पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
सर आज आपने करीब 100 पन्ने का पेज का गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टडी जरूर किया होगा। इस ऑर्डर को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, और दूसरा राहुल गांधी के पास अब लीगल रेमेडी क्या क्या बची हुई है? देखिए, इस ऑर्डर के खिलाफ तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, एक रेमडी है, लेकिन इस पूरी मामले को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सब लोग थोड़ा थोड़ा इसमें लगता है कुछ इसमें पूरी अस्पष्टता नहीं है लोगों को समझने में, वो थोड़ा हम बता दें, 1 मिनट समय लगेगा जी प्लीज। देखिए, एक जो कन्विक्शन हुआ वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट से हुआ, उनकी सज़ा मजिस्ट्रेट ने 2 साल की। उस सज़ा के खिलाफ एक अपील है, सेशन जज में किया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो सज़ा हुई है वो मामला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अभी भी सुनवाई के लिए अपील पेंडिंग है। इसी बीच इन्होंने क्या किया कि मजिस्ट्रेट क्या दरख्वास्त दिया कि ये सेशन जज के यहाँ कि मेरी सज़ा जो है वो जो सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड तो हो ही जाता है, जब बेल ग्रांट हो जाती है तो सज़ा सस्पेंड हो जाती है। कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए। ये कन्विक्शन को स्टे करने की अलग प्रक्रिया, अपील नहीं डिसाइड हुई है, अपील तो अभी सेशन जज के कोर्ट में है। ये सस्पेंड जो कन्विक्शन स्टे करने की प्रक्रिया है उसको उन्होंने सेशन जज के सामने एप्लीकेशन दिया, सेशन जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी एप्लीकेशन के खिलाफ वो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे करने का उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अब इनके बाद अपील अभी सेशन जज के है। दूसरा मामला कि अब इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ अगर वो जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 में होता है वहाँ जाके कह सकते हैं। तो स्टे इस वहाँ जाएंगे तो मुकदमे से नहीं छूट जाएंगे, वहाँ भी सिर्फ इतने ही सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इनका जो सस्पेंशन, ये स्टे कन्विक्शन का जो उन्होंने रिजेक्ट किया है हाई कोर्ट ने, वो उचित है कि नहीं, सिर्फ ये स्टे करने का मामला है। अब एक विकल्प इनके पास था, पता नहीं इनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी अपनी सोच होगी। आप बताइए, अगर आप हाई कोर्ट में जो मामला, ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो अपील पेंडिंग है, बेहतर होता है कि उसकी सुनवाई करवाते, और उस सुनवाई करवा के उसमें कम से कम अगर कुछ नहीं होगा तो सेशन जज निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि उनकी सज़ा कम कर देगा। वो सज़ा कम करता, 2 साल से 1 साल कर देता, इनका सारा मामला बहाली भी हो जाती और ये सारा स्थिति बन जाती। उस पर ये बहस तो वहाँ कर नहीं रहे लोग। उस जो मेन मुकदमा है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये कहना चाहते हैं कि इनको सेशन कोर्ट से बाहर अभी आना नहीं था और ये जंप कर गए हाई कोर्ट, अभी दैट वाज मतलब वो थोड़ा ज्यादा हो गया, जल्दीबाजी में बेमतलब कहा कि हमको स्टे मिलने का कारण है। देखिए, जो मेरिट के मुकदमे हैं उस मेरिट में थोड़ी सुनवाई होगी। स्टे मिलने, कन्विक्शन को स्टे करने के लिए पूरा मुकदमा नहीं सुना जाएगा, उसके अलग से ग्राउंड होते हैं। अलग से ग्राउंड होते हैं कि अगर आपका कन्विक्शन है तो क्या आपका नुकसान हो रहा है, आपको जमानत मिली हुई है, आप घूम घूम के कर रहे हैं, आपको ये साबित करना होता है कि हमें ऐसा नुकसान हो रहा है जो इररिपेरेबल लॉस है, कि वो ऐसा इररिपेरेबल लॉस कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सर इररिपेरेबल ही तो है कि वो 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा। ये कहे ना, ये बात यही तो कोर्ट कहेगी ना कि अभी ये आप अपील डिसाइड करा लीजिए, खत्म हो जाएगा मामला। इसके लिए यहाँ क्यों आ गए कि आप हम अपील चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट से कहिए कि मुकदमा मेरा जल्दी चुनाव करें, हम 24 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब इनके लीगल लिबरली जो है, जो अपनी अकल लगा रहे होंगे, लेकिन सामान्य आदमी रहते तो यही सब अब तक वो उनकी सजा कम हो जाती है और सारा बहाली हो जाती। लेकिन अब अपने ढंग से वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से, इनको जो अगर भरोसा होगा तो भ्रमित है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्शन स्टे कर देगी। कन्विक्शन स्टे क्यों करेगी? अभी 2 कोर्ट आप सुनवाई स्पेशल अपील में हुआ नहीं है, सेशन जज ने सुनवाई किया नहीं, और उसमें इतने लंबे बातें लिखी गई हैं। मतलब ये मसला है कि लीगली इन्होंने 2 रास्ते चुने। एक सेशन कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग है जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई, और स्टे कन्विक्शन को स्टे के लिए ही हाई कोर्ट आ गए। करेक्ट सर? आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते, और उसके लिए इनके पास ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई इररिपेरेबल लॉस इनको नहीं है। जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा भी है कि भाई कौन से ऐसे नुकसान हो जा रहा है आपको जेल में तो है नहीं, बाहर है और जमानत मिला हुआ है। सर इररिपेरेबल एक ही है जो मैं आपसे पहले भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बात तो कहे ना, क्यों नहीं लड़ पाएंगे? अगर अब 24 चुनाव दूर है, सेशन जज के जाकर कहिए कि मेरा मुकदमा जल्दी फैसला करिए, मुझे चुनाव लड़ना है। ये बात कहाँ इन्होंने? किसी सेशन जज के पास गए क्या ये?
तो वो रेमेडी तो उनके पास ऑलरेडी पहले से है ही। उसके लिए स्टे कराने क्या जरूरत है? उसके लिए मुकदमा जल्दी से डिसाइड कराइए। आपकी क्या मानना है कि ये मामला कानूनी पेचीदगी से भी ज्यादा राजनीतिक है? वैसे सर अब तक की हिस्ट्री है कि किसी को डिफेमेशन केस में 2 बरस की सजा हुई नहीं राहुल के अलावा? नहीं, ये कोई बात नहीं है, किसी को हो सकती है। आज जो कल तक नहीं हुआ, जब कोर्ट के पास पावर है तो वो आज जो चीज नहीं हुआ कल हो सकता है। किसी को फांसी से, आप तो पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट होता था, 20 साल की सजा होती थी, अब कोर्टों ने बाद में लाइफ इम्प्रिजमेंट देना शुरू किया कि पूरे जीवन भर आप जेल में रहेंगे। तो वो तो समय के साथ बदलता रहता है। अब इनके मामले में चूंकि इसलिए कि इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने एफिडेविट दिया कि हम आप कोई भी बात अपनी बातों को पर ध्यान रखेंगे और मैं गलती की माफी मांगता हूं, अब जो भी स्टेटमेंट देंगे सही देंगे। ये बात तो कोर्ट के सामने रखी गई वहां। तो उसने इसलिए कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एफिडेविट देके ऐसी बात कर सकते हैं तो इनको क्यों। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त संजय बेचन जी मौजूद हैं, देश के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी के पास अब राजनीतिक रूप से क्या विकल्प शेष बचते हैं, क्योंकि अब तो उनकी सजा 3 कोर्ट से लगभग कन्फर्म है। मुझे लगता है ब्रजेश जी की राहुल गांधी को अब इस बात की चिंता नहीं है कि वो अपना सांसदी बचाते हैं या बचती है या नहीं बचती है, या वो अपने संसद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। मुझे लगता है कि जो 2022 के बाद जो राहुल गांधी को हम देख रहे हैं वो पहले के सुप्रचारित राहुल गांधी की छवि से एक अलग राहुल गांधी है। और राहुल गांधी अब अपनी सांसदी की चिंता में कतई नहीं है। जो लड़ाइयाँ हो रही है इसको ये लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। और जो हमारे पहले कानूनी विशेषज्ञ बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मीडिया माइलेज के लिए जा रहे हैं। अगर इनको जरूरी है तो ये सेशन जज के यहाँ जाए, सेशन जज को पावर है इनको एक्विट करने का, वहां ये जा नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि अपनी राजनीति में आगे निकल गए हैं और अब उनका सारा फोकस 2024 में मोदी के खिलाफ एक बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की है। अब उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की बहुत परवाह है कि उनकी सांसदी आए, उनकी सांसदी जाए, वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर वो जेल जाते हैं तो शहीदी मुद्रा में देश के सामने होंगे। तो उनको एक पॉलिटिकल माइलेज तो है ही, और जो वो बातें कह रहे हैं, जो इनका प्रचार तंत्र कहेगा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये हो रहा है, तमाम चीजें कही जाएंगी, तो उनको उसका एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में सामने आए हैं 2022 के बाद, और उनको 2 जगह इनकी पार्टी को जीत भी मिली। और जिस तरह से इन्होंने अपना अभी छत्तीसगढ़ का आंतरिक असंतोष सुलझाया, जिस तरह से राजस्थान को डील किया और जिस तरह से कर्नाटक को डील किया, और राहुल गांधी सेकेंडरी भूमिका में रहे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखा। तो राहुल गांधी की राजनीति को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का सारा फोकस, सर ये कहना चाहते हैं आप कि राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि उनको सजा हो रही है, चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, संसद जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, वो इस चीज को बहुत केयर नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उनको इसकी फिक्र है। वो इससे आगे निकल गए हैं। अब उनका सारा फोकस बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने पर ही, बहुत सुविचारित नीति है। मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस पे। मैं राहुल गांधी का प्रशंसक नहीं हूं ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, लेकिन उनकी जो अभी मैं राजनीति देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सफल होते हैं कितना या असफल होते हैं ये तो भविष्य के राहुल के प्रशंसक नहीं है सर। वो अपनी राजनीति तो कई बार सुरेंद्र राजपूत कंफर्म भी कर चुके थे। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता काफी आपको भला बुरा और संघी क्या क्या बोलते थे। जी, मैं बिल्कुल उनका प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अभी जो वो राजनीति कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। पर बीजेपी का ये मानना है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, रोज गाली देते हैं। अब बताइए, कोर्ट ने लिखा है वीर सावरकर के पोते ने भी। हाँ, राहुल गांधी की ये बात पांडे जी को नहीं समझ में आती। जुबान तो फिसलती रही है। वो
बिल्कुल वो संसद में बोल चुके हैं, और संसद में तब बोले हैं जब अगला आदमी डिफेंड करने के लिए नहीं है। वो तमाम बातें वो करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इधर वो इन चीजों से आगे निकल गए हैं। बहुत अभी शुक्रिया उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के सेकंड राउंड में वीरेन जी भी आ गए इस कार्यक्रम में। वीरेन जी, राहुल गांधी की सजा कंफर्म्ड है और आज उनकी याचिका भी खारिज हो गई है। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? अब तो उनके पास चुनाव लड़ने के विकल्प भी लगभग खत्म है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो। देखिए, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि देश की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता पर इस तरह के सजा हो जाए उसको और वो चुनाव न लड़ पाए। लेकिन आज के दौर में जब विपक्ष की सियासत बेहद कठिन है और गला काट प्रतियोगिता है, विरोधियों के लिए जिस तरह से राजनीति में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये अपने आप में बड़ा चौंकाती है। और जो एक आदर्शवादी राजनीति की स्थिति है जो इस देश ने देखी है, उस पर अब शायद लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता। लोग आश्चर्य कहते हैं कि क्या पहले इस तरह के लोग थे जो अपने विपक्षियों को, विरोधियों को इतना स्कोप देते थे या उनकी इतनी गलतियों को माफ़ कर सकते थे। अब शायद वो चीज़ें रही नहीं। लेकिन इस कार्रवाई से जो अदालतों के द्वारा राहुल गांधी पर हो रही है, उनको ब्रजेश जी सियासी फायदा तो मिला है। एक बार सजा हुई, 2 राज्य जीत गए। एक बार हिमाचल जीत गए, फिर कर्नाटक जीत गए। अब 2 साल की सजा और 2 राज्य उसके बदले में मिल रहा है, तो शायद कांग्रेसी से अपने फायदे की चीज ही मानते होंगे। हालांकि जब हाई कोर्ट किसी चीज को खारिज करता है तो ये माना जाता है कि ये बहुत गंभीर प्रवृत्ति का मामला है, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र एक संस्था है, न्यायिक संस्था है जो बिना किसी दबाव के निर्णय करती है। अब ये बात जरूर है कि आज तमाम इस देश में जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं जिनको सजा नहीं हुई, अदालतों तक मामला नहीं पहुंचा। कुछ लोग तो ऐसे हैं ब्रजेश जी की उनको तो चुनाव क्या, वो घर से बाहर न निकलने दिया जाए, इतना जहरीला भाषण देते हैं अगर कानून सख्त हो जाए। ओवैसी है, साक्षी महाराज हैं, वो गिरिराज सिंह हैं, तमाम नेता हैं जो खुलेआम बोलते हैं विभिन्न मुद्दों पर, हिंदू मुसलमान पर, लेकिन फंस गए खाली राहुल गांधी। अब ये भी एक आपके सामने एक उदाहरण है, उत्तर प्रदेश, जहां पर बाप बेटे दोनों इसी चक्कर में निपट गए। आपको याद होगा कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम, ये कोई एक सड़क पे धरना देने के चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई और अब्दुल्ला आजम की तो 2 बार चली गई। ऐसा तो शायद कभी हुआ होगा, हम लोगों ने देखा, और आज तक किसी कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो ये जो फैसले हैं न्यायिक, ये इतनी तेज है कि अब लोगों को सोचने का मौका नहीं मिल पाता। और थोड़ा हैरत की बात यह है कि सब विपक्ष के खिलाफ आ रहा है, बस इससे लोगों को मौका मिल जाता है। ब्रजेश जी, हम लोगों ने देखा कि नेता आंदोलन करते थे, धरना देते थे, घेराव करते थे, प्रदर्शन करते थे, लाठीचार्ज होता था। वो दौर क्या अब जा रहा है? उस दौर के नेताओं के सामने अदालतों का इतना सख्त डंडा आ गया कि लोग अगर सड़क पर जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। विधायक सांसद हिम्मत नहीं कर पा रहे सड़क पर उतरने की, और अगर विधायक सांसद नेता सड़क पर उतरेंगे नहीं तो डॉक्टर लोहिया के उस आदर्श वाक्य का क्या होगा जिसमें कहा गया कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या लोहिया का वो आदर्श वाक्य अब इस्तेमाल से या चलन से बाहर हो जाएगा? क्योंकि अगर सड़कों पे प्रदर्शन हुआ तो फिर मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाओगे और सदस्यता भी चली जाएगी। असल में पहले भी मुकदमे होते थे पर पहले सजा नहीं होती थी, अब हो जा रही है। देखिए, नेतागिरी का स्कोप इसीलिए बड़ा कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। ये सब अनशन और नहीं, इस बार मुझे दिखा जब बिजली की क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हुई तो अधिकांश विधायकों ने धरना प्रदर्शन करने से परहेज किया। आप ठीक बात कह रहे हैं। ये एक उनके सामने संकट है कि लोहिया जी के आदर्श को वो माने
कि अपनी जान बचावें कि आगे का रास्ता भी बंद कर लें। तो ये मनोज काका के चढ़ाए आके जाके सर फोड़ लें अपना। ये स्कोप बहुत कम हो गया है। हालांकि ये स्कोप सत्ता में बैठे हुए नेताओं के सामने हमेशा रहा और रहेगा जी। उनके सामने ज्यादा संकट नहीं है। बस एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि कृष्ण राज में दूध मिला, राम राज में घी, और मोदी राज में चाय मिली, फूंक फूंक कर पी। और राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है, अदालतों के चक्कर चल रहे हैं, चलने दीजिए। लेकिन ये सुनिए कि झुक जा सजर, झुकने में ही भला है, बड़ा जोर आजकल आंधियों का चला है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिंदगी में जीतना अगर एक हुनर है तो हारना भी एक कला है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की उनकी याचिका आज खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट ने भी उनके कन्विक्शन को स्टे नहीं किया था और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को डिफेमेशन के मामले में 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब राहुल गांधी के पास जो कानूनी उपाय हैं, लीगल रेमेडीज़ हैं, वो बहुत सीमित बची हैं। क्या क्या उनके पास और भी कानूनी विकल्प शेष हैं और हाईकोर्ट के इस आदेश से क्या कुछ और स्पष्टता हुई है? आशुतोष बंसल मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हाईकोर्ट का आदेश जरूर पढ़ा होगा। एक तो हमारे दर्शकों को इसे आसान भाषा में बताएं, दूसरा ये भी बताएं कि राहुल गांधी के पास अभी विकल्प क्या क्या सीमित हैं। देखिए, इसको आपने कहा सामान्य भाषा में, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोर्ट में जो विकल्प है, शायद मैं कह सकता हूँ वो एंडलेस है, वो कभी ना खत्म होने वाले। लगभग एक बहुत लंबा समय तक उन चीजों को धक्का दिया जा सकता है या उनको आगे लेकर जाया जा सकता है। मैं ऐसा कहना मेरे लिए ज्यादा हो चुका है। हमें देखना होगा, जैसे आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिससे निचली अदालतों ने सबसे पहले उनसे कहा उनको 2 साल की सजा हो, उसके बाद वो वहां पर भी सेशन कोर्ट में गए, उन्होंने उसको चैलेंज किया जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद अब वो हाई कोर्ट में आए हैं। ये फैसला सिंगल बेंच जज ने सुना है जी। सिंगल बेंच जज के बाद आपने सबसे पहले पूछा उनके पास विकल्प क्या क्या है। विकल्प से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज की जजमेंट जो थी वो थोड़े अन्य विषयों को लेकर भी रही। जो जस्टिस थे उनका ये कहना था कि राहुल गांधी के पास उसके बाद भी उन पर जो आरोप लगते रहे वो शायद नहीं रुके, या उन पर 10 इस तरीके के अलग अलग मानहानि के केसेस चल रहे हैं। बेशक वो केसेस भाजपा या उनसे जुड़े हुए संस्थानों के लोगों ने ही लगाए, मगर वो सब केस कोर्टों में लंबित है। उसके अलावा माननीय हाईकोर्ट ने मुख्य तौर पर वीर सावरकर के विषय का भी जिक्र किया कि वीर सावरकर के विषय पर हमने देखा कि उनके पोते ने भी उन पर एक केस डाल रखा है। तो देखिए, मैं एक वर्ड को यूज करना चाहूंगा, हैबिचुअल ऑफेंडर। आज मैं ये कह सकता हूं कि कोर्ट ने कुछ हद तक उनको इस विषयों के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर मान लिया शायद, कि भाई एक व्यक्ति की एक हैबिट हो चुकी है कि शायद वो इस तरीके के बयान देते हैं कि भाई जिससे कोर्ट्स में नवजोत सिंह सिद्धू के विषय को भी लिया गया। मगर दूसरे पक्ष ने फिर से ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ किया था वो एक अलग विषय था, मर्डर था, उसका पॉलिटिक्स से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने जो कुछ बयान दिए, उनके जो बयान थे वो बयान राजनीतिक रैली के विषय में आ रहे थे। और कोर्ट ने आज सबसे बड़ी बात जो ये कही, कोर्ट ने कहा कि मोदी एक समुदाय, जैसे डिफॉर्मेशन के केस में अगर हम जाते हैं तो उन्होंने कहा मोदी एक समुदाय है, उस समुदाय को पहचाना जा सकता है। जिस समुदाय विशेष के लिए उन्होंने यह टिप्पणी करी, उस समुदाय के लोग आ सकते हैं, या एक व्यक्ति आ सकता था, या नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ सकते थे उस केस में। मगर इस केस में हमने देखा कि उन्होंने, जो याचिकाकर्ता थे, उनका कहना यह था कि देखिए 13 करोड़ लोग हैं जो मोदी समाज से आते हैं, मोदी को एक विषय नहीं है। और कोर्ट का भी यह मानना रहा कि हम इसको बहुत सारे तौर पर, संयुक्त तौर पर देख सकते हैं। वे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जाति या मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी रिवीजन का विकल्प शेष है हाई कोर्ट में, या डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा? देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं, अगर उनको समय का थोड़ा सा और, या राहुल गांधी जी के जो भी कानूनी सलाहकार हैं, ये वो लोग इस विषय को जरूर देखेंगे कि उस समय को और कैसे थोड़ा सा आगे लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, उनके पास अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में जाएंगे। अभी तक सिंगल बेंच ने सुना, सिंगल जज थे इस मैटर। वो डिविजनल बेंच में जा सकते हैं कि 2 जजेस का क्या ओपिनियन रहा है इस विषय में, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लग सकती है इस विषय को लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन। जी जी, हाँ हाँ, बोले, कंटिन्यू, यस प्लीज, 20 सेकंड।
हाँ जी हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, अपना सेंटेंस पूरा कर लें। जी। सुप्रीम कोर्ट आपने के कहा- बारे में आप कुछ कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए उनके पास 3 लेयर्स हैं, मैं ये कह सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक तो उनके पास SLP लगा सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन में भी अगर उनको राहत नहीं मिलती तो उनका पुनर्विचार याचिका, जिसे हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं। रिव्यू पिटीशन के बाद भी उनके पास लास्ट ऑप्शन जो बनता है क्यूरेटिव पिटीशन है, जो बिल्कुल एंड टू एंड है। किसी भी कोर्ट में किसी भी मैटर्स के लिए क्यूरेटिव पिटीशन एक लास्ट विकल्प होता है, एक आखिरी विकल्प है। तो उनके पास विकल्प तो अभी बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 लेयर्स हैं और हाई कोर्ट में भी एक पर्टिकुलर अपीलेट अथॉरिटी है उनके पास कि वो डिविजनल बेंच में जा सकते। शुक्रिया आपका आशुतोष जी, हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। रास्ता अब आपके लिए बड़ा कठिन और विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं राहुल गांधी के लिए कानूनी तौर पर। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है और कांग्रेस पार्टी को अरे उसमें कानूनी भरोसा है। मामला, जनता को जबरन खींचे नहीं ला रहे नहीं, हो। वो कानूनी जो पहलू है, कानूनी जो लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी, वही तो लड़ी पूछ रहा जा हूं, रही बताओ है। ना। लेकिन जनता भी तो, देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी क्यों की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी अडानी का मुद्दा कोर्ट में ना उठा पाए। अभी जो आशुतोष जी कह रहे थे, आप समझिए, ये मेरा प्रश्न था, और कितना सीरियस एलिगेशन आशुतोष जी ने कोर्ट पर लगाया है। आशुतोष जी ने कोई एलिगेशन लगाया, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा पॉइंट है, आप मैं यही उसको तो अपना कहना चाह रहा पॉलिटिकल था। लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूं। और मैं आपको एक सलाह दूंगा नहीं, कि कोर्ट वगैरह की आलोचना नहीं से नहीं, बचिए। आप देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट आलोचना जाइए। नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आशुतोष जी ने जो कहा है मैं उसी से निष्कर्ष निकाल के आपको और आपके दर्शकों को बता रहा हूं। आशुतोष जी ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को हैबिचुअल अफेंडर मानकर निर्णय दिया है, ऐसा आशुतोष जी ने कहा ना। और कोर्ट ने सच में कहा कि 10 मामलों में आरोपित हैं, सावरकर की कटिंग दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने यह मान लिया, एक आरोपित को पहले ही जो है उसको अपराधी मान लिया। यह एक सीरियस भाई, पॉइंट सावरकर के है पोते ने भी जिसको तो मैं केस इंगित किया करना है ना। चाह रहा हूं जी। सावरकर के पोते ने भी तो केस किया है। तो उसमें मामला चल रहा है ना, कोई अपराधी तो नहीं हो गए ना राहुल गांधी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में 10 मुकदमे चल रहे हैं तो क्या जजमेंट देते हुए जज पहले यह मान लेगा कि ये 9 मुकदमे में आरोपी है, इसलिए इसको इसमें सजा दे देंगे? और कोई वो पॉलिटिकल मामला है उनके ऊपर। और दूसरी बात, सीबी पांडे साहब की बात मुझे गौर करने लायक है कि कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। मैं वही उसी पर आ रहा हूं, जैसा कि पांडे जी कह रहे थे। देखिए, आपने कहा जेल तो हुई नहीं है। जो जेल में होता है पांडे जी, वो बेल मांगता है, उसके लिए बेल महत्वपूर्ण होता है। लेकिन राहुल गांधी जी संसद हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की आशा के केंद्र हैं। उनकी आवाज संसद में ना उठ पाए, वो आवाज ना उठा पाए, असली मामला तो यही है। उनकी जो स्पीच है वो ना हो पाए, इसके कोई लिए एतराज नहीं, इसके लिए जनता ये की बात आवाज की गई। है, नेता अब हैं, आप सब कह हैं। रहे हैं, वो कह रहे हैं कानूनी विकल्पों का नहीं, सही नहीं, इस्तेमाल मैं- नहीं है। नहीं, सुनिए, मैं उसी- सबर से सुनो और मैं समझ गया। अपन मैं- कंस्ट्रक्टिव डिबेट ब्रजेश जी, करेंगे मैं ना। उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था पांडे जी को। आप कह रहे हैं कि हम सेशन कोर्ट में जाके उस केस को लड़ें, सजा कम हो जाएगी, और हम जो कन्विक्शन हुआ उसके खिलाफ स्टे ना ले, राहुल गांधी की सदस्यता ना बहाल हो और अडानी और मोदी का खेल चलता रहे। ये इसलिए ये नुकसान हो रहा है देश को कि अगर कन्विक्शन को स्टे नहीं मिलता है तो राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, लूट को बचा आपकी नहीं लड़ाई पाएंगे। बीजेपी के खिलाफ अब प्रभावित हो रही है इससे? दूसरी बात, नहीं, मैं बीजेपी का तो देखिए, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है, शुरुआत हो चुकी। तानाशाही की बात कर रहे थे ओपी सिंह जी। मोदी से बड़ा तानाशाह कौन है? आवाज उठा के कोई पत्रकार दिखा दे। उत्तर प्रदेश में 148 पत्रकारों के खिलाफ पत्रकारों मुकदमे को और क्यों जेल है। ललकारते रहते हो? मैं कभी तो विरोध, इसको संयोग ही मान सत्ता रहा हूं। वालों को ललकार लो। नहीं, मेरे शब्द समझिए। जिसको संयोग देखो है। पत्रकारों को पिन मार के निकल जा रहा ब्रजेश है। जी, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये संयोग है या प्रयोग है? क्या समझा है पत्रकारों को? कोई ऐसे ही सड़क छाप? अरे आपके ऐसे यहाँ कैसे ईडी भाई? सीबीआई का रेड नहीं पड़ गया अरे क्या? तो पढ़ने तो 10 और रेट कितने पढ़ने दो। पत्रकार स्क्रीन पर से सब बाहर लड़ाई पत्रकार सोशल क्यों लड़े? मीडिया आप पे लड़ो ना आके- लड़ाई। आके ब्लॉग चलाने को मजबूर हो गए, इसी सरकार की देन है। मैं नाम लूं किसी पत्रकार का? इतने बड़े बड़े एंकर आज यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव करने को मजबूर पैसा मिल है। रहा ये है किस पांडे जी। तानाशाह की देन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसने खत्म कर दिया? जैसा बीरेन जी कह रहे थे, कोई बोल के दिखा दे सरकार के खिलाफ। एक पत्रकार ने शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछ दिया, हथकड़ी लग गई। एक पत्रकार ने मिर्जापुर में नून रोटी खाते बच्चों को दिखा दिया, जेल चला गया।
और तो और ये संयोग है या पत्रकारों की प्रयोग? चिंता छोड़ो, ब्रजेश देखो जी, अजीत पवार ने शपथ ले ली ना। ब्रजेश जी, हाँ, अभी मोदी जी के भाषण पे भी 1 मिनट लूंगा। ये तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये संयोग है, ये प्रयोग? एक जज ने वो सुनवाई का रिजल्ट, शाह जी के खिलाफ सुनवाई का रिजल्ट आने वाला था, उसकी हत्या हो जाती है। ये संयोग है या प्रयोग है? कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी के, उन्हीं की कैबिनेट में गुजरात में मिनिस्टर हरेंद्र पांड्या, उनकी हत्या हो जाती है। ये संयोग है या प्रयोग है? एक महिला जिनको धन्यवाद अपने पांडे जी, परिवार की इतना बेटी उद्वेलित कहते हैं, हो कि नहीं, हम लोग उनको आराम सड़कों से पे भी बात लपेट कर के सकते मारा हैं। जा आप रहा उद्वेलित है। बहुत इससे हैं। बड़ा तानाशाह कौन हो ओके, सकता है? ओपी सिंह जी, मैं एक आपसे सांसद, धन्यवाद। एक सांसद जो खुले थैंक यू, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। की हरकतें बहुत करता है, शुक्रिया। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे बड़ा तानाशाह कौन हो बहुत सकता धन्यवाद है? भाई ओपी सिंह जी। महंगाई बढ़ी है, पांडे बेरोजगारी जी, बढ़ी है, कोई प्रश्न उठा दे। प्लीज और कॉपरेट, आप डिबेट को राहुल आगे गांधी बढ़ाने जी के दो। बारे में कह धन्यवाद, रहे थे, धन्यवाद। विदेश में जाकर मोदी पांडे जी जी ने की कहा, आवाज बंद करिए, 2000 आप फालतू बोल रहे हो। आप जब कह दिया टाइम ओवर तो रुक जाओ। ओके, ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। पांडे जी थोड़ा सब्र करो भाई, दूसरों नहीं, की ये बोलना। 5 मोदी मिनट से बचा है बड़ा डिबेट में, तानाशाह कौन है? आप बताइए, अकेले एक भी बात का अकेले जवाब बोलते देते। चले जा रहे हो। दूसरों को भी बोलने दो, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई भेदभाव है। बोलिए ओपी सिंह जी। ब्रिजेश जी, मेरा यह कहना है कि सब कुछ मामला कोर्ट के अधीन है। हम और कांग्रेस और सपा सारे लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं भी अपनी राय दे रहा हूं कि जो व्यक्ति पूरे भारत में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, उसको मोहब्बत की दुकान की आड़ में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर वो व्यक्ति भारत में घूम घूम कर भारत जोड़ो अभियान चला रहा है, तो किसी को गाली देकर के उसके समाज को तोड़ने का काम नहीं कर चोर सकता। को चोर ना आप कहा लगातार जाए, हार रहे हो। बेईमान को बेईमान ना लेट कहा मी जाए, एक्सप्लेन, भ्रष्टाचारी को मर्यादा भ्रष्टाचारी पांडे ना जी, कहा जाए। आपके बीच में नहीं बोले हो, आपको सब्र करना चाहिए। हाँ बोलिए, कंटिन्यू। अरे इनकी दुकान से कुछ तो ले लो, तो बता ना एक देना फूल कि ले लो। 70,000 करोड़ का मोदी जी जिसको घोटालेबाज कह रहे थे, सिंचाई पांडे जी, घोटाला, आज माइन आप कुछ घोटाला, ज्यादा कर रहे हो। ना जाने क्या क्या पांडे जी, खिला फिर रहे थे, आपको बुरा उसी को लगेगा। गले में लगाकर पांडे अपनी जी, गोद में बिठाकर पांडे जी, उप मुख्यमंत्री बना दिया। डिबेट चलाने ये दोगे? कौन सा- ये कौन सा पांडे जी की आदर्शवाद आवाज है? बंद कर दी बता जाए, दीजिए ना। ओपी सिंह बोलेंगे। ओपी सिंह जी, आप कंटिन्यू करें। पांडे जी, आप डिबेट डिस्टर्ब मत दूसरा- करो, कर नहीं पाओगे। मैं दूसरे चैनलों पर जब जाता हूं और 5 साल से ब्रिजेश जी या तू मैं होता है, तो मैं वहां कहीं कहीं बोल देता हूं कि अगर डिबेट देखनी है तो भारत समाचार का 8 बजे ब्रिजेश जी के साथ देखिए। रोक दिया कितने ओपी मर्यादित सिंह जी, आप बोलें। ढंग से चलता है। जी, मैंने कहा कि हार की खीज मिटाने के लिए ये तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए। पवन खेड़ा के मामले में 15 मिनट के अंदर पूरी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। एक आतंकवादी गुजरात को मॉडल छुड़ाने में के लिए हुई ना। पांडे पूरी- जी, रुक जाओ, क्या हो सुप्रीम गया? कोर्ट में गुजरात मॉडल में नहीं। उमाशंकर, जाओ, आपसे रुक जाओ। तेज आवाज मेरी है, तो बोल मेरी के देख आवाज लीजिए, तेज है, उत्तर अभी तो प्रदेश आवाज का अब आपको एक हर बच्चा- सड़क पे सुनाई देगी, हर इसी गूंज सुनाई कारण देगी। जो राहुल है, गांधी इस फालतू देश का नेता राजनीति के है। कारण- मोदी का मैजिक खत्म सुनो हो चुका है, यार, उनका पिटारा सुनो, खुल चुका पांडे है। जी, पांडे जी, मोदी के भ्रष्टाचार, पांडे जी, उनके भाषणों में आपको कई जो बार तरह-तरह समझाया जा की चुका है। बातें, वो सब जनता समझ चुकी है। अब ये स्क्रिप्ट पांडे चलने जी, वाली नहीं है। पांडे कितना जी, रोया मोदी पांडे ने जी, कर्नाटका में, चली क्या कोई सिर्फ बात? ओपी सिंह की आवाज जाएगी भाई। कितना पांडे रोया मोदी जी, ने पांडे जी कर्नाटका शांत में, हो जाइए, आपको मैं हिमाचल बार में बार फोन मौका कर दे रहा करके हूँ। क्या-क्या कहा आप गलत, बागियों को, आज आप कुछ गलत चला कर क्या? रहे हैं। बोलिए ओपी सिंह जी, आपके पास 20 सेकंड बचे हैं। भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस पांडे में जी की आवाज विपक्ष बंद में की होगा, जाए, कहेंगे ओपी सिंह की आवाज आवाज जाएगी। तो बंद EDC बोलिए। ऐसे करके अपने में पांडे जी की ऐसे आवाज डिबेट बंद करो, थोड़ा होता है। बंद करो पांडे जी की आवाज। बोलिए भाई ओपी सिंह जी, 20 सेकंड बचे हैं। मैंने कहा कि क्या हो गया इनको हमारे हाँ, समझ में पता नहीं आ रहा। आज इनको मानसिक क्या प्रॉब्लम है। संतुलन तो इनका ठीक था पहले बहुत, आज ही कुछ उद्वेलित मानसिक है। संतुलन ठीक था। पूरे देश का फिर संतुलन कैसे बिगड़ हो गया गया? है। इनकी आवाज कैसे खुली? बंद मोदी जी करो, ने पूरे हाँ। देश का मानसिक बंद करिए संतुलन इनकी बिगाड़ आवाज। दिया। हाँ बोलिए ओपी सिंह जी, 15 सेकंड बचे। मैंने ये कहा तो सेकंड आपका पूरे घंटा देश चला का ही संतुलन जाएगा। है। जब ऐसे लोग पांडे बोलेंगे जी, तो आपका आप आज फिर आप बार बोल रहे हैं म्यूट कर रहे हैं, हाँ, म्यूट नहीं बंद कर करो, रहे। हाँ, फिर बोलिए। 10 सेकंड बचा, कुछ देर बाद बोलेंगे 5 सेकंड बचा। आप बोलो, मैंने कहा कंटिन्यू कि करो, पूरी आप कांग्रेस- अपनी बात रखो। हाँ पूरी कांग्रेस जो है पवन खेड़ा के मामले में 15 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। राहुल गांधी के मामले में पूरी कांग्रेस किस रणनीति के तहत 15 दिन बाद सूरत कोर्ट जाती है। आप एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस 3 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट खुलवाती है। देखिए ये कांग्रेस जो बलिदान अपना दिखाती है ना, धन्यवाद, उस बहुत अपना शुक्रिया कांग्रेस आपका। कर रही है। फांसी पे टांगा बहुत था। बहुत धन्यवाद। अफजल गुरु सीबी को पांडे जी और बुलाया जाए। कसाब को सीबी हमने बहुत बहुत फांसी पे धन्यवाद। टांगा बीच था। में नो इंटरप्शन। सीबी पांडे जी बोल रहे मेरे साथ। सीबी पांडे साहब, तो कुछ और विकल्प आशुतोष जी ने भी सुझाए हैं, क्या उन विकल्पों का कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं देखिए, अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद
अब इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, एक ही विकल्प है, और वो रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, बहुत मुश्किल है। तो एक ही विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो एप्लीकेशन इनका है स्टे करने का कन्विक्शन का, ये मेरिट पे बहस नहीं होती है। इसमें मेरिट पे क्या मतलब, क्या मुकदमा छोड़ देंगे क्या? मुकदमे का अपील तो सेशन जज सुनेगा ना मेरिट पर कि ये अपराध किया कि नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि क्या नहीं किया। मेरिट से, और इस बातों में ये जो इन मामले में जो बातें लिखी गई हैं सिर्फ उसमें लिखी जाएंगी कि इनके इस कन्विक्शन को स्टे किया जाए या न किया जाए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एमपी चुनाव हो रहे हैं, नहीं भाग लेंगे। आप तमाम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सजा होने के बाद क्या वो तुरंत नौकरी से निकाल दिए जाते हैं? उनके रूल्स में है। तो क्या वो जा कहते हैं कि साहब मेरी तो नौकरी चली जाएगी और मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, कन्विक्शन हो गया तो हमको अच्छा, सजा अगर कंटिन्यू भी रहती है तो प्रचार तो कर पाएंगे ना, प्रचार से तो अलग नहीं किया जा सकता ना। तो हाँ, ये तो वही, कोई इनको नुकसान क्या हो, नुकसान के जो वो मैंने कहा कि जहां प्रचार करिए, जहां जाइए, पार्टी के प्रेसिडेंट हो जाइए, उसमें कोई फर्क नहीं। शुक्रिया सर, इस राउंड में लोग झगड़ा कर लिए तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, तो आज इसमें थोड़ा वक्त का अभाव। मनोज काका, मैं आपसे समझना चाहता हूँ भाई, लोग अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे भी मामले में जहाँ सजा हुई है, बोलिए। हाँ मनोज काका जी बोलिए, क्या कहा आपने, जरा फिर। भाई अब तो बड़ा मुश्किल है कि धरना प्रदर्शन करने पर भी सजा हो जा रही है, तो अब कैसे? अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुई बहुत कम, एक आधे मेरे निकले हो तो निकले हो। मैंने तो पहले ही कहा कि अब प्राथमिकताएं और मान्यताएं दोनों बदल चुकी हैं, और बहुत आपके जो स्टेट जो हेड हैं वो बहुत देशज और देसी भाषा में अपना जो बात कहते हैं वो बहुत लोगों के समझ में आती है। आपका चैनल सोशल मीडिया पर भी पूरे देश में सबसे एक नंबर पे दर्शक इसको देख रहे हैं। तो अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं इस देश में। इस उत्तर प्रदेश में खास करके 19 मुकदमों का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिस पर आरोप हो, वो लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो लोग पर्चियां छपवा करके लोगों को लूटे हों वो लोग उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ने ऐसा भाषण दिया हो कि गोली मारो सालों को, क्या भाषा भाई, वो देश का केंद्रीय मंत्री हो सकता है। ये तो आपने देखा होगा। और वहां भी धन्यवाद, आज थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं सुन लीजिए। और जजों की भी प्राथमिकताएं बदली हैं। पहले जज रिटायर होते थे, कोई नहीं जानता था, आप जजों को राज्यसभा और एमएलसी बनना है। बहुत धन्यवाद, तो उनकी भी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओपी सिंह जी, पांडे जी, ओपी सिंह कहाँ है? ओपी सिंह को लाया जाए स्क्रीन पे। हाँ जी बोलिए। ये क्या तो हो गया? पांडे जी आज क्यों इतना उद्वेलित हैं? ओपी सिंह से पूछिए टमाटर खरीदे हैं कि नहीं? संतुलन खो चुके हैं। पांडे जी, अगर पांडे जी खो दिए तो खटाई डाल के काम चला रहे हैं। राहुल गांधी जो बोले, ओपी सिंह से पूछ लीजिए। बताओ पांडे जी, बोलो ना आप। ओपी सिंह के घर टमाटर जा रहा है, खटाई डाल के काम चला रहे हैं। देश के बाहर बोल रहे हैं। अरे मोदी ने क्या बोला था 14 के पहले? इसका जवाब दे लीजिए ना। 14 के पहले इस देश में पैदा होने में शर्म आती थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी शर्मिंदा थे, यानी कि आडवाणी जी शर्मिंदा थे, मुरली मनोहर जोशी शर्मिंदा थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझे सब शर्मिंदा थे। आज अभाव है तो बेचन जी के इस राउंड में ओपिनियन देने का हमारे पास थोड़ा वक्त नहीं है, तो क्षमा चाहता हूँ बेचन जी से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।